तो देश की राजधानी के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई में भी किसान आंदोलन तेज हो रहा है। मुंबई के नासिक से चला किसानों का काफिला आजाद मैदान पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के बड़े चेहरे भी आज किसानों की रैली में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों की महाभारत देखने को मिलेगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों का जत्था मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच गया है। नासिक और दूसरे अन्य जिलों से ये किसान जत्थों की तादाद जत्थों की शक्ल में मुंबई पहुंचे और आज़ाद मैदान में आज महाअघाड़ी के तमाम नेता भी यहां देखने को मिलेंगे। दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों की छावनी। मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचा किसानों का काफिला। महाराष्ट्र के किसान आज करेंगे राजभवन का घेराव। किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे शरद पवार। देश की राजधानी ही नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के नासिक से निकला किसानों का सैलाब रात होते होते तक मुंबई के आजाद मैदान पहुंच चुका है। ये तस्वीरें ठाणे के कसारा घाट की है, जब किसान मुंबई की तरफ मार्च कर रहे थे। शाम होते होते किसानों का ये लाल सैलाब मुंबई की सड़कों पर नजर आने लगा। खास बात ये कि किसानों के इस आंदोलन को लाल बादल नाम दिया गया है। किसानों का मोर्चा मुंबई पहुंच चुका है और कुछ ही समय में आजाद मैदान पर दाखिल हो जाएगा और सड़कों पर आपको किसानों की पूरी भीड़ नजर आएगी। इसे लाल बादल भी कहा जा रहा है और सभी लोग किसान यहाँ पर इस किसान विरोधी बिल के बारे में नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आजाद मैदान में पहुँच रहे हैं। किसान मोर्चा ने हर एक राज्य में राज्यपाल भवन पे आंदोलन करने की जो कॉल दी थी, उसके तहत आज महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक 50,000 लोग जुटेंगे और आप देख रहे हैं शहरों के लोग भी आके समर्थन कर रहे हैं। यहाँ की रूलिंग पार्टीज भी, तीनों रूलिंग पार्टीज इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। तो एक बहुत बड़ा दबाव मोदी सरकार पे इससे बढ़ेगा। केवल महाराष्ट्र में नहीं, अलग अलग स्टेट में कल से आंदोलन शुरू है, तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होगा। मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। आजाद मैदान पहुंचे किसानों ने सफर की थकान मिटाने और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए तारपा डांस भी किया। दिल्ली में चल रहा है किसानों के समर्थन में आज आजाद मैदान पर किसान आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए किसान आज रात जो है इस तारपा नृत्य से अपना श्रम परिहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारपा नृत्य जो है आदिवासी विभाग में जो फार्मर है उनकी एक पहचान कहा जाता है तारपा नृत्य को। मुंबई में जुटे किसानों का असली संग्राम आज होना है। किसान संगठनों का दावा है कि पूरे महाराष्ट्र से करीब 50,000 से ज्यादा किसान आज जुटेंगे, जो राजभवन का घेराव करेंगे। बड़ी बात यह है कि किसानों के इस आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का समर्थन मिला हुआ है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे सब किसानों के समर्थन में आजाद मैदान पहुंचने वाले हैं। शरद पवार के किसान आंदोलन में शामिल होने को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरना भी शुरू कर दिया है। शरद पवार जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करने वाले मोर्चा में जा रहे हैं। उसी समय पर वहां पर बारामती में बड़े विज्ञापन बोर्ड लगे हैं, बारामती एग्रो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय रोहित पवार, शरद पवार जी के भतीजे। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और किसान हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सहभागी हो सकते हैं, इसको कहते हैं शरद पवार। किसान मार्च को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी SRPF की तैनाती के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राजभवन घेराव के बाद कल किसानों ने आजाद मैदान में ही तिरंगा फहराने का ऐलान भी किया है। दिल्ली, मुंबई ही नहीं, पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कमलनाथ की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद और हरियाणा में फतेहाबाद समेत कई जिलों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब में अड़हतियों ने भी ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में 3 दिन दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हालत तो ये हो गई कि दिल्ली में कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की तैयारियों को देखते हुए पास के गाजीपुर में पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर को डीजल न देने के आदेश जारी कर दिया।
देखिए पोस्टर पर लिखा है कि बोतल और ट्रैक्टर को डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बाद में हंगामा बढ़ा तो पुलिस को ये आदेश वापस लेना पड़ा। पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि किसी भी ट्रैक्टर को वो डीजल नहीं देगा। तो ये बहुत गंभीर इशू है। अगर कोई इस तरह के ट्रैक्टर है जिनको डीजल नहीं दिख रहा है, वे ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगावे, उन पेट्रोल पंपों के सामने जो हाईवे हैं उसके ऊपर लगावे। जब उनको तेल मिल जाएगा वे आगे चले जाएंगे। यही हमारे चारों तरफ जोर शोर से कल होने वाले मार्च की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कल के बाद भी किसानों का ये आंदोलन धीमा होता नजर नहीं आ रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।